वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ठीक है। और आज इसी खुशी के साथ हम अपनी क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक रियल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है यानी 1.1 वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और आज इस एक्सरसाइज जो कि है 1.2 है, इसमें क्वेश्चन तो बड़े कम है बट लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों के लिए सिरदर्द का काम करते हैं, या बच्चे इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इनसे थोड़ा दूर भागते हैं। तो आज मैं वो आपकी सिरदर्दी में दूर करूंगा। और इस एक्सरसाइज को मैं इतने बेसिक लेवल पे आपको मैं समझाऊंगा कि इस एक्सरसाइज से फिर आपको कहीं ना कहीं एक लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो आपने अपनी एक्सरसाइज 1.2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन देखा होगा कि उसके लिए क्या लिखा होगा, प्रूफ करिए, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ऐसा उसने बोल दिया है या कॉन्फिडेंटली बोल दिया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और वाकई में होता है। ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ रेशनल और इरेशनल की तरफ। ठीक है, दोनों क्या होते हैं फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ और आप पूरा समझ जाओगे। देखो, नंबरों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक नंबर होता है हमारा रेशनल और एक नंबर होता है हमारा इरेशनल। एक होता है इरेशनल। अब रेशनल में जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया नंबर 3/2। ये रेशनल है। क्यों रेशनल अभी बताता हूं। और एक नंबर मैंने लिया 2/3। 3/2 रेशनल, 2/3 इरेशनल। क्यों? अगर आप देखो 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करो, 3 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 2, 3 - 2 1, 0.025 10। यानी जब हमने 3/2 लिखा और उसको जब हमने सॉल्व किया तो हम ये देख रहे हैं कि 3 को 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है। मतलब ये कैसा है? एक टर्मिनेट नंबर। टर्मिनेट का मतलब 3 पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए किस कैटेगरी में आता है? रेशनल। ठीक। अच्छा, ये इरेशनल क्यों है? मैंने क्या किया, मैंने 2 को डिवाइड किया 3 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18 आ गया। 10 - 8 2, पॉइंट है, 0 बढ़ेगा, 3 6 18। 10 - 8 2, फिर से पॉइंट लगा है, 0 बढ़ गया, 3 6 80। 10 - 8 2, कैंसिल, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ेगा। आप बताओ ये क्या चल रहा है? आपको लगता है ये किसी एंड पर खत्म हो पाएगा? यानी कि when 2 is divided by 3 then you will get your answer 0.666666 चलता जाएगा। ये क्या हो रहा है? 2/3 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब हमारा नंबर आता जा रहा, रिपीट कर रहा है, रिपीटेड नंबर है। तो ये हमारा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और ये आपका क्या था बच्चों? टर्मिनेटिंग नंबर था। ठीक। आज मैं सारी चीजें इसमें ओपन करूंगा। ये क्या था? आपका टर्मिनेटिंग नंबर, जो आपको नहीं समझ में आता। ठीक। अच्छा, दोनों ही नंबर लिखे जाते P/Q के फॉर्म में। P/Q, X/Y, A/B किसी के फॉर्म में लिखो तो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक। जहां P एक क्या होता है? प्राइम नंबर। Q भी क्या होता है? एक प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक। जैसे 3/2 है 3/2 के केवल 2 फैक्टर है। पता कौन है? 3 के 2 फैक्टर कौन कौन है? एक तो है 3 है और एक कौन है? 1 है। 3 के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, इसलिए क्या है? ये प्राइम नंबर है। ठीक। 2 के भी 2 फैक्टर, एक नंबर 2 होगा, एक नंबर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। यानी ये दो नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर वो जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। मतलब 2 नंबर ऐसे होते हैं जो इनको कट कर सके। 3 को भी 3 कट करेगा, 1 भी कट कर देगा, 2 को 2 कट करेगा, 1 कट करेगा, और तीसरा कोई नंबर नहीं है। तो ये जो नंबर होते हैं रेशनल नंबर, वो P/Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक। जहां P क्या होता है? कोई ना कोई एक नंबर होगा,
क्यू भी कोई ना कोई एक नंबर होगा और ऐसे नंबर होंगे जो प्राइम नंबर होंगे, ठीक। तो लेकिन क्यू की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, मतलब इस क्यू की जगह पर हम नॉन जीरो ही सारे डिजिट रखेंगे, मतलब कभी जीरो हम प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, रेशनल हो गया, ठीक। रेशनल आपको मैंने पूरा बताया, रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रखा जाता है। देखो यहाँ पी अपॉन क्यू, पी एंड अपॉन क्यू, लेकिन ये पी अपॉन क्यू जो ऐसा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पी अपॉन क्यू ऐसा है जो टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या बन गया, रेशनल, और ये क्या बन गया, इरेशनल। और रेशनल नंबर में जो नंबर लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर और नीचे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक वो और एक वन, ठीक। यहां तक आपको बात क्लियर हुई। अब मैं चलता हूं आपके क्वेश्चन के पर। उसने कहा कि √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, उसने बोल दिया। इरेशनल मतलब ऐसा कुछ होगा, √5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, वो ऐसा बोल रहा है। हमने क्या कर लिया, हमने इसका जस्ट अपोजिट मान लिया। हमने क्या कर लिया, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर मान लिया, ठीक। हमने उसका उल्टा माना, क्या है, एक रेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को करने का बेटा कोई फॉर्मूला नहीं, बस केवल एक कॉन्सेप्ट है और अपनी बात से क्वेश्चन को सही करने का एक रास्ता निकलता है, ठीक है। अब √5 एक हमने रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल मान लिया तो इसको किसी रेशनल नंबर की इक्विवेलेंट में लिख दे। तो हमने लिखा जो अंडर √5 है वो किसी रेशनल नंबर के बराबर में लिख दे। मान लो हमने उसको लिख दिया a अपॉन बी की फॉर्म में, यानी उस रेशनल नंबर को, उस इरेशनल नंबर को जिसको हम रेशनल मान बैठे हैं उसको हमने किसी रेशनल नंबर के बराबर में लिख दिया। तो a और b आपके क्या है, आपके प्राइम नंबर है, ठीक है, जिनके केवल दो फैक्टर होंगे, या तो a होगा फैक्टर, या तो कौन होगा बच्चों, 1 होगा। b भी क्या है, तुम्हारा एक प्राइम नंबर है, तो उसके भी फैक्टर या तो b होंगे या तो 1 होंगे, या तो b होगा या तो 1 होगा, ठीक। अब इसके ब्रैकेट में लिख भी देना, a एंड b आर प्राइम नंबर। इतनी बातें समझ में आई कि हमने इसको सबसे पहले मान लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, इरेशनल है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि इरेशनल है, लेकिन हमने उसका उल्टा मान लिया। हमने उसका उल्टा मान लिया और उल्टा मान करके सॉल्व करते 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 जाएंगे। जब हम देखेंगे कि हमारी मानी हुई चीज गलत जा रही है तो हम ये बोल देंगे कि हाँ सही है, जो आपने कहा था वही सही है। मतलब अपनी ही बातों को हम क्या करते हैं, गलत साबित करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास होता है, ठीक। अब इतना मान लिया तो हमने कहा कि हमारा जो √5 है वो a अपॉन बी के बराबर है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। अब इसके आगे क्या करेंगे, हमने लिखा बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या होगा, अंडर √5 का स्क्वायर होगा और a अपॉन बी का स्क्वायर होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखना √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, और यहां पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब एक काम करो, इस बी स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो यहां आ जाएगा 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर, ठीक। अब एक मेरी बात समझो, ये 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ रहा है, 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ रहा है। चलो मैं थोड़ा सा और आपको साइड में लेके चलता हूं। अच्छा मान लो यहां पर हमने रखा 5 और यहां पर हमने मान लो रखा 3 का स्क्वायर रख लिया, तो सॉल्व करो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 45। तो जो यहां पर नंबर आ रहा है, जो यहां पर नंबर आ रहा है मान लो वो इस नंबर के बराबर है। अब ये वाला नंबर तुम मुझे बताओ क्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो तुम कहोगे हाँ डिविजिबल है, यानी 5 इस 45 को डिवाइड कर सकता है, तो आप कहोगे हाँ कर सकता है। तो यहां पर 5 इस a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, अगर b स्क्वायर को यहां रोकोगे 5 को इसके अपॉन भेजोगे तो a स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, ठीक।
तो हम यहां अपनी बात लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 अगर ए की पावर 2 को डिवाइड कर सकता है तो वही 5 डिवाइड कर सकता है किसको बच्चों? ए को भी कर सकता है। बात ध्यान समझना भाई। अगर मान लो हमने एक दिमाग कॉन्सेप्ट फीड किया, अगर 5 किसको डिवाइड करता है? अगर मान लो 100 को अगर बेटा डिवाइड करता है 5, तो 5 क्या 100 का जो मल्टीपल होता है 10 इंटू 10 को डिवाइड नहीं कर सकता है? आप कहोगे कर सकता है। यानी 5 अगर 100 को डिवाइड कर सकता है तो 5 उसी की सिंगल पावर को भी कर सकता है। अगर 5 इस ए स्क्वायर को कर सकता है तो 5 इसकी सिंगल पावर को भी कर सकता है। यहां तक बात क्लियर हुई? अब एक काम करते हैं, यहां तक आपको समझ में आया? अब इसके बाद मान लो फिर से लेट करो। मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन को करने का कोई फॉर्मूला नहीं, केवल अपनी बात से आपको अपने आंसर को सही साबित करना है। ठीक, अब मान लो कि हमारा नंबर 5 है और ये किसी तीसरे प्राइम नंबर से मल्टीपल करता है तो आपका आंसर क्या आता है? ए आता है। मानना ही है, लेट ही करना है तो लेट करना है, तो लेट करके तो कर ही रहे, लेट यहां भी कर लिया। 5 एक नंबर है जो किसी तीसरे प्राइम नंबर के साथ मल्टीपल करता है तो भी रिजल्ट वो ए देता है, वो ए देता है। जैसे क्या? अगर मान लो हमें 5 को 3 से मल्टीपल किया तो कितना आ गया बताओ? मान लो 5 को हमने किसी नंबर से मल्टीपल किया तो मान लो 10 आ रहा है, मान लो सपोज है। तो ये भी तो हो सकता है कि 5 फिर किसी नंबर से मल्टीपल करे, हो सकता है 10 आ जाए, हो सकता है ना, लेट ही तो करना है। तो 5 जिस तरीके से सी के साथ मल्टीपल करके ए ला रहा है तो वैसे ही 5 बी स्क्वायर के साथ मल्टीपल करके ए स्क्वायर ला रहा है। अब यहां जो आपको ए की वैल्यू मिली, इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब इस ए की वैल्यू को आप लेकर के जाओ और कहां उठा करके पुट कर दो, आप रख दो यहां पर। इसको आप मान लो इक्वेशन, इसको सेकेंड मान लो और इसको थर्ड मान लो। ठीक, अब हमने क्या लिखा? पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। अब क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है। ठीक, अब ए की वैल्यू को अगर हम बेटा यहां जाएंगे रखने तो क्या होगा? ए की वैल्यू 5c है, यहां पर रखो तो इधर तो 5b स्क्वायर है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25c स्क्वायर। ठीक, अब 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम, तो क्या आ गया? b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 5c स्क्वायर। अब इस 5c स्क्वायर को इस तरफ लिखो, 5c स्क्वायर को इस तरफ लिखो और b स्क्वायर को यहां कर दो। अब हम आपको दोनों में कंपैरिजन करवा रहे हैं, एक ये वाला और एक वाली लैंग्वेज आपको पढ़नी है। एक बात मुझे बताना, 5 ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और 5 ए को भी करेगा, तो यहां क्या लिख सकते हैं? अगर ये 5 इस बी स्क्वायर के अपॉन में चला जाए तो किसको डिवाइड करेगा? बी को भी करेगा और बी की पावर 1 को भी करेगा। तो यहां लिख दे 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स ए भी कर देगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी कौन था? ए और बी तो आपके प्राइम नंबर थे ना। प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है, एक 1 होता है। एक वो खुद होता है, एक 1 होता है। ठीक, बी के 2 फैक्टर होंगे, एक तो बी होगा, एक तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक, या तो एक बी होगा या तो एक 1 होगा। अब एक मुझे बात समझाओ कि अगर ए और बी प्राइम नंबर है, उसके केवल 2 फैक्टर है, तो यहां पर 5 देखो कर क्या रहा है? ए और यानी 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 यहां पर बी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो ए और बी को ए और 1 के अलावा तीसरा कोई कैसे डिवाइड कर सकता है? जब ए और बी तो प्राइम नंबर है ना। ठीक, तो आप समझना कि ए और बी को ए और 1 के अलावा एक तीसरा भी नंबर है 5 है जो डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि ये बात गलत है। हम मान के आए थे कि क्या है, ये रेशनल नंबर की ये कहानी होती, लेकिन 5 भी तो एक पहुंच गया ना तीसरा फैक्टर।
तो हमारी ये बात क्या है, पूरी तरीके से गलत साबित होती है। और अगर गलत साबित होती तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे पता है? अब यहाँ पर आपको केवल एक लैंग्वेज लिखनी है। क्या लैंग्वेज लिखनी है? नाउ 5 इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसका है? ऑफ ए एंड बी का। ए और बी के कॉमन फैक्टर जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो है वो। ठीक, अब क्या लिखेंगे? बट ए एंड बी आर प्राइम नंबर। लेकिन ए और बी तो हमारे प्राइम नंबर थे, उसका कॉमन फैक्टर 5 कैसे निकल आया? तो फिर क्या लिखेंगे लास्ट? हैंस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये एक विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब जो चीज हमने मानी वो चीज गलत है। और हम ये लास्ट में लिख देंगे, सो वी कैन से दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमने आखिरी में क्वेश्चन जो लिखा था हमने उसी की बात को ही बोल दिया कि हाँ आपने ही सही बोला है, हमने गलत किया है। ठीक, तो अपनी गलती को हम देखते 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 आए, यहाँ देखा कि यार हम तो गलत जा रहे हैं, जो उसने बताया है वो सही है। ये आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बेटा कोई फॉर्मूले नहीं है, बस केवल क्या है, आपको अपनी समझ के साथ, अपनी थोड़ी सी तार्किक चीजों के साथ आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके वहां पर एग्जाम में रखना होगा। और रियल नंबर से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 110% आता ही आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आप लोग नोट कर लीजिए। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 1.2 का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपके बुक में लिखा होगा कि हमें प्रूफ करना है, यानी क्वेश्चन उसने बोला है कि प्रूफ करने को, या बोल दिया है कि जो 3 + 2√5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, उसने बोल दिया है कि 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब मैंने आपको बताया है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में कहता है हम उसका उल्टा मान के चलते हैं। ठीक, तो हमने मान लिया, लेट एज्यूम कर लिया 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर है, ये मान लिया। अब अगर क्वेश्चन का ये हिस्सा रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो 3 + 2√5 मान लिया कि किसी नंबर P/Q के बराबर है, और P/Q क्या है, रेशनल है। और दूसरी चीज P एंड Q जो है वो क्या है बेटा, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है मैंने आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। P और Q प्राइम नंबर है जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इतना बोल दिया। प्राइम नंबर हो मतलब P के केवल 2 फैक्टर होंगे, या तो P होगा या तो 1 होगा। Q के 2 फैक्टर होंगे, या तो Q होगा या तो 1 होगा, वही प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम एक काम करना चाहते हैं कि 2√5 को हम इसी साइड रखना चाहते हैं, और P/Q की साइड +3 भेजना चाहते हैं, जो जाकर के क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हम √5 को भी अकेला कर देंगे। हम √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यहां से यहां चला जाएगा, तो P/Q -3, और इस ब्रैकेट के बाहर जाके डिवाइड में इस तरह से लग जाएगा हमारा 2। ठीक, अब इसके आगे पता है, इसके आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, केवल अपनी बातों से प्रूफ करना है। देखो, याद समझो, इसमें जो इसमें एक चीज ये है, एक चीज ये है, एक चीज ये है। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। 1/2 बताओ क्या होगा आपका, रेशनल होगा कि रेशनल? तो आप कहोगे 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक फिक्स्ड आंसर मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है। P/Q इसको तो हम बोल ही चुके हैं कि P/Q क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, बोला है ना कि P/Q जो है एक रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा रेशनल हो गया। अच्छा, जो नंबर है 3 वो भी आपका क्या है, रेशनल है। अब एक चीज मुझे बताओ, इस क्वेश्चन की 2 साइड है, एक है आपका LHS, एक है आपका RHS।
इस क्वेश्चन की जो RHS साइड है, राइट हैंड साइड है, उसमें सारी चीजें क्या है, सारी चीजें आपकी क्या है, रेशनल है। और जो LHS में बैठा है वो कैसा बैठा है, इरेशनल है। ठीक, LHS वाली चीज जो है इरेशनल है और RHS वाली चीज क्या है, रेशनल है। ठीक, ये बात हुई। लेकिन एक तरफ इरेशनल, एक तरफ रेशनल, और दोनों के बीच में बेटा मल्टीपल यानी इक्वल का साइन। इक्वल का साइन ये कहता है इधर वाली चीज इधर के बराबर या इधर वाली चीज इधर के बराबर। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है, या तो ये इसके बराबर या तो ये इसके बराबर। इसका मतलब जो हम लेकर के चले हैं वो हमारा सोचना या हमारा तरीका ही क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पर अब अपनी सारी बात केवल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, वी नो का मतलब हम जानते हैं कि A अपॉन बी क्या है हमारा, ए अपॉन बी नहीं, यहां पर हमने क्या माना, P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू क्या है, इज अ रेशनल है। ठीक, और A अपॉन बी, और उसके अलावा 1/2 भी आपका क्या है, इज अ रेशनल है। और जो आपका नंबर, ये देखो नंबर है ना, जो आपका 3 भी क्या है, वो भी क्या है, इज अ रेशनल है, वो भी आपका एक रेशनल है। ठीक, तो इसका मतलब सारा पार्ट हो गया उधर का रेशनल हो गया, लेकिन LHS जो पार्ट है वो आपका क्या है, इरेशनल है। बट हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल। भाई दो चीजें एक दूसरे की इक्वल कैसे हो सकती है जिसमें दोनों ही अलग अलग नेचर रखती हो। ठीक, तो बस लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बेटा स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, शब्दों पे जाना, स्पेलिंग सही कर लेना। एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है, एक दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, वी अज्यूमिंग, हमने जो मान लिया था कि हमारा 3 + √5 का एक रेशनल है, बट लेकिन ये चीज क्या है, गलत है। अज्यूमिंग, तो सो वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। फिर हमने उसी की बात को ही मान लिया कि भैया आपने जो कहा वही सही है, हमारा जो कहना था और हमारा जो करना था वो पूरा गलत निकल गया। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर होगा। और इसमें आप ये सोचो 1-2 डिजिट में आंसर निकलेगा नहीं, एक ही आंसर यही है कि आपने जो किया नहीं हो पाया आपसे, फिर आपने उसकी ही बात को सत्य मान लिया कि आपने जो कहा वही सही, हमारी बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। ठीक, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आप लोग अपनी बुक में देख रहे होंगे, ठीक है, कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहा है। थर्ड में 2 पार्ट है, पहला प्रूफ करवा रहा है 1/√2 के बारे में। ठीक है, अब बेटा मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं केवल क्वेश्चंस को मैंने हल्का सा कहीं से नोट कर लिया। ठीक है, 1/2 को प्रूफ करवाना चाहता है, क्या वो 1/√2 को इरेशनल है, वो 1/√2 को इरेशनल बोल रहा है। हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल, यानी हम देखो अपनी ही बात को अभी गलत साबित कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो 1/√2 क्या है, एक इरेशनल है। तो 1/√2 को किसके बराबर दिखा दो, किसी रेशनल नंबर के बराबर दिखा दो, P/Q। बता चुका, P/Q प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होंगे, या तो वो खुद होगा या तो वो 1 होंगे। ठीक, अब लिख भी देते हैं, P&Q आर प्राइम नंबर, और Q जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू नॉन जीरो होगी। ठीक, चलो अब इसके बाद हम क्या करें, इसको हम रिवर्स कर दें यानी पलट दें। तो अगर √2 ऊपर जाएगा तो Q भी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। ठीक, अब इसको इक्वेशन बना दो बेटा आप, एक इक्वेशन आपकी बन गई एक। ठीक, अब एक फिर से चीज देखो, फिर से हो गया वही, यहां इसके बाद आपको आंसर लेके नहीं जाना है, बस आपने यहां दिखा दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या कह रहे हैं, Q/P इज अ रेशनल, या Q/P रेशनल कह दो या P/Q रेशनल कह दो, बात तो वही है। ठीक, Q/P क्या है, एक रेशनल है, बट √2 इज
एन इरेशनल, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है आपका, इरेशनल है। ठीक, यानी कि आप कह सकते हो जो आपके क्वेश्चन का एलएचएस साइड है, जो कि क्या है, अंडर रूट 2 क्या है, इज एन इरेशनल है। और जो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो राइट हैंड साइड है, क्या, Q अपॉन P या P अपॉन Q इज क्या है, रेशनल है। तो फिर से वही क्वेश्चन मन में दिमाग उठता है, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है कि LHS इरेशनल, RHS और रेशनल दोनों के बीच में इक्वल, जो कि एक गलत है। फिर से लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक ही गलत बात है। ठीक, सो वी कैन say that 1 upon under root 2 is an irrational। मतलब फिर हमें उन्हीं की बात को सत्य मानना पड़ेगा। फिर हमारी बात तो समझ ही नहीं आई ना, हमने तो उसको प्रूफ करके दिखा ही नहीं पाए। जब दिखाने चले तो देखा एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल, मतलब हमारा जो सोचना है वो गलत है, उसका जो सोचना है सही है। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन का थर्ड का लास्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। देखो बेटा, थोड़ा सा मेरे ग्रामर पे वो मत देखना, मेरा काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि आप क्वेश्चन को करोगे कैसे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उतना चला लेना काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, 7 अंडर रूट 5 के बारे में बोला है। उसने यही बोला होगा 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम क्या जिद मान करके बैठे, हम तुरंत बोलेंगे, लेट करेंगे, लेट 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक, इतना हुआ। अब अगर रेशनल मान लिया है तो इसको किसी रेशनल के बराबर दिखा देते हैं, किसके, P अपॉन Q के, और उसमें सारी बातें वही लिखोगे जो ऑलरेडी इसके पहले मैंने क्वेश्चन में बताई है। ठीक, अब इतना हो गया। अब इसके बाद आप क्या करो, अंडर रूट 5 को करो अकेला, और P और Q के अपॉन में आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 7 जो है इसके डिवाइड में चला गया। अब इस डिवाइड को अगर आप देखो, इसको आप यही इक्वेशन 1 बना लो, और इक्वेशन 1 बना करके पता है, अब आप अपनी बात रख दो। क्या बात रख दो, इस क्वेश्चन के दो पार्ट, एक पार्ट है आपका RHS, पेपर में ये ऐसे मत लिख के आना, मैं आपको समझा रहा हूं, और एक पार्ट है आपका LHS। LHS पार्ट क्या है, इरेशनल। RHS पार्ट क्या है, इरेशनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर एंड P अपॉन 7Q इज रेशनल। P अपॉन 7Q क्या है, रेशनल है। ठीक, तो ये वाला हिस्सा रेशनल, ये वाला हिस्सा इरेशनल, तो ये हमारा क्या है, हेंस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यह एक हमारी क्या है, गलत है, कि हम मान बैठे हैं, एज्यूम करके बैठे हैं कि 7 अंडर रूट 5 क्या था, एक रेशनल था। हम ये तो मान के बैठे थे ना, और ये हमारा मानना गलत हो गया। ठीक, तो सो वी कैन से दैट 7 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल। और आखिरी में हमें अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, और अपनी भूल को हमने कहा कि हमने किया तो, लेकिन हमारा किया हुआ गलत हो गया, और जो आपने बोला था वो सही हो गया। बेटा ये आपका जो एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, उसकी 2 एक्सरसाइज थी। एक एक्सरसाइज मैंने कल आपको दे दिया था, और एक एक्सरसाइज मैंने आज आपको दे दिया है। तो इन पूरी एक्सरसाइज के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। बट एक चीज मैं जाते जाते कहूंगा, डिपेंड मत रहना इन दो
इस रियल नंबर की इन दो एक्सरसाइजों पर आपको एक जरूर रेफरेंस बुक लगानी पड़ेगी, चाहे आर.डी. शर्मा लगा लो, चाहे आर.एस. अग्रवाल लगा लो। ठीक, अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं ले पा रहे हो तो आप मुझसे बता देना, मैं आपको उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन जरूर लगाना। जब क्वेश्चन लगाओगे तो ये तो एज ए सैंपल था ना, आप देखोगे आपके एनसीईआरटी की बुक इतनी पतली सी होगी, तो उतनी पतली सी बुक से आप बोर्ड का एग्जाम मत देने की सोचो, आपको दूसरी बुक का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं होगी तो आप मुझे बताना, मैं आपको उसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। बट लगाना, और जब प्रैक्टिस करोगे, इसमें भी अभी ढेर सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ये तो कल उन्होंने 10-12 क्वेश्चन से चैप्टर को ही निपटा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी बातें। अगर समझ में आई हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर जाना कि हमें पूरे तरीके से क्लियर हो गया। 100% क्लियर लिख देना अगर समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं अगले फिर से बताना, मैं फिर से इस चीज को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।